अगर आप इंडिया में बाइनेंस, बायबिट, crypto.com या फिर ट्रस्ट वॉलेट जैसे एक्सचेंज या फिर प्राइवेट वॉलेट यूज करते हैं तो आप पर 5 से 20 करोड़ का जुर्माना साथ में जेल भी हो सकती है। ये रूल न्यू क्रिप्टो बिल के हिसाब से है, जिसके चलते इंडिया में आप किसी भी टाइप के फॉरेन एक्सचेंज या फिर प्राइवेट वॉलेट को यूज़ नहीं कर सकते। और ऐसे में इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरीके से इंडियन एक्सचेंज और फिर गवर्नमेंट ने हमें मिलकर सी बनाने की कोशिश करी है। साथ ही ये भी जानेंगे कि गवर्नमेंट चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन वो इस न्यू क्रिप्टो बिल के ज़रिए क्रिप्टो करेंसी या फिर इस टेक्नोलॉजी को कभी कंट्रोल नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोग्राम है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इंडिया में क्रिप्टो करेंसी के रेगुलेशन को लेकर बिल आया है। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा, लगातार हम इसी से जुड़ी सारी अपडेट आपको दे रहे हैं। साथ ही यहाँ पर बड़ा सवाल जो खड़ा होता है वो ये है कि आखिर फॉरेन एक्सचेंज या फिर प्राइवेट वॉलेट्स का क्या होगा, क्योंकि इस बिल के अनुसार ऐसा कहा गया है कि फॉरेन एक्सचेंज और प्राइवेट वॉलेट्स को आप यूज़ नहीं कर सकते। आपको एक डेट और टाइम दिया जाएगा जिसके अंदर आपको अपना पैसा निकालना होगा, और अगर आप इन रूल्स को नहीं मानते तो आप पर 5 से 20 करोड़ का जुर्माना, साथ तक में जेल भी हो सकती है। जो कि यहाँ पर मेरी नज़रों में यहाँ पर पब्लिक को सीधा सीधा डराया जा रहा है और एक टाइप की पैनिक सिचुएशन क्रिएट करी जा रही है। क्योंकि अगर देखा जाए, अधिकतर लोग फॉरेन एक्सचेंज यूज़ करते हैं, जैसे कि बाइनेंस, बायबिट या फिर crypto.com जैसे प्लेटफॉर्म ही यूज़ करते हैं। क्योंकि टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडियन एक्सचेंज ना तो उनका इतना अच्छा इंटरफेस होता, ना ही साथ में उनके पास इतने अच्छे ऑप्शंस मिलते जैसे कि हमें फॉरेन एक्सचेंज में देखने को मिल जाते हैं। बहरहाल ऐसे में अभी तक ये बिल जो है अभी तक ये आया नहीं है। बाय चांस अगर ये रूल आ भी जाते हैं तो यहाँ पर सीधा सीधा फ़ायदा इंडियन एक्सचेंज का हो जाता है, क्योंकि मोस्ट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल फॉरेन एक्सचेंज पर है। और अगर ये रूल लागू हो जाता है तो उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता और उन्हें मूव होना पड़ेगा इंडियन एक्सचेंज के अंदर, जिसके बाद ये सीधा सीधा फ़ायदा होगा इंडियन एक्सचेंज वालों का। और इस बिल के आने से पहले इंडियन एक्सचेंज और गवर्नमेंट की मीटिंग हुई थी, तो क्या हम मान लें कि वहाँ पर इंडियन एक्सचेंज वालों ने सिर्फ और बस अपनी अपनी देखी और लोगों के बारे में नहीं सोचा? क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से सीधा सीधा कंट्रोल तो यहाँ पर गवर्नमेंट के हाथ में आ जाएगा और इंडियन एक्सचेंज वालों के हाथ में आ जाएगा। एक तरीके से ये डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म सेंट्रलाइज हो जाएगा इंडियंस के लिए। तो यहाँ पर हम सीधा सीधा मान सकते हैं कि इंडियन एक्सचेंज वालों ने सिर्फ और बस अपने बिजनेस की सोची। और ऐसे में अगर गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि क्रिप्टो करेंसी के जरिए किसी भी टाइप की मनी लॉन्ड्रिंग या फिर फाइनेंस टेरर जैसी चीज़ें हों, जो कि यहाँ पर गवर्नमेंट का एक बहुत बढ़िया पॉइंट है। लेकिन सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है कि आखिर यहाँ पर आप किसी के एड्रेस को किस तरीके से ट्रैक करेंगे, क्योंकि ये तो सिस्टम ही ऐसा बना है जहाँ पर आपकी सिक्योरिटी को ही सबसे बड़ा फैक्टर दिया जाता है, आपकी प्राइवेसी को ही सबसे बड़ा फैक्टर दिया जाता है। आप भले ही यहाँ पर एक्सचेंज को सेंट्रलाइज बना लें, एक्सचेंज को आप कंट्रोल कर लें, लेकिन आप बिटकॉइन को कैसे कंट्रोल करेंगे, आप क्रिप्टो करेंसी को कैसे कंट्रोल करेंगे? क्योंकि ये तो एक डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी है, जो कि यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। साथ ही यहाँ पर दूसरा सवाल जो ये खड़ा होता है कि आखिर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अभी अगर हम नॉर्मल अपना क्रिप्टो असेट्स वगैरह लेते हैं और बाय चांस अगर कुछ हो जाता है और मैं अपने असेट्स गंवा देता हूं, तो वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैंने अपनी गलती से वो अपने असेट्स गंवा दिए। साथ ही कल को अगर मैं आपके एक्सचेंज में इन्वेस्ट करता हूं और बाय डिफ़ॉल्ट आपकी ही ऐप के द्वारा कुछ हो जाता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? और बाय चांस मैं अपने असेट्स गंवा देता हूँ तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कि यहाँ पर सेबी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी क्योंकि रेगुलेशन वो कर रही है, या फिर एक्सचेंज लेंगे? ऐसे में यहाँ पर एक और सवाल जो बड़ा खड़ा होता है वो ये है कि आखिर इंटरनेशनल मार्केट इंडियन मार्केट को क्यों चूज़ करेगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत से कॉइन नए लिस्ट होते हैं जिसके अंदर पब्लिक अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती है, लेकिन नए लिस्ट होने वाले कॉइन इंडियन मार्केट को क्यों चूज़ करेंगे या फिर इंडियन एक्सचेंज को क्यों चूज़ करेंगे अपने कॉइन लिस्ट करने के लिए? वो तो सीधा सीधा इंटरनेशनल मार्केट में अपने कॉइन्स को लिस्ट करेंगे, और जब तक वो इंडियन एक्सचेंज में लिस्ट होंगे, जब तक उनका प्राइस हाई जा चुका होगा, तो यहाँ पर सीधा सीधा इंडियन जो पब्लिक रहेंगे वो तो प्रॉफिट ही नहीं कमा पाएंगे। ऐसे में एक और सवाल खड़ा होता है कि अगर आपने जो फॉरेन एक्सचेंज और अपने प्राइवेट वॉलेट की एक डेडलाइन डेट और टाइम दी है, उस टाइम के चलते अगर कोई अपने प्राइवेट वॉलेट की भूल जाता है, पासवर्ड भूल जाता है, और उस डेडलाइन के बाद आपकी डेट के बाद उसे अपनी की याद आती है या फिर मिल जाती है कहीं से, तो क्या उसके एसेट्स वहाँ पर ख़राब हो जाएंगे?
इन्हीं कुछ सवालों के जवाब अभी तक पब्लिक को नहीं मिल पाए हैं, जो कि इस बिल के आने के बाद ही पता चलेगा कि गवर्नमेंट इन बिल को लेकर और इन रेगुलेशंस को लेकर जो रूल बना रही है उनके बाद उनका क्या कहना है। बहरहाल ऐसे में देखना होगा कि क्या गवर्नमेंट इसी बिल के साथ आती है, जो कि यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज और प्राइवेट वॉलेट्स को बंद करना तो सही नहीं लगता। बहरहाल यहाँ पर आपकी क्या राय है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलूंगा ऐसी ही एक खास वीडियो के साथ। जब तक के लिए मुझे दे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।